हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश के पड़ोसी राज्य एवं देश। मैंने इससे जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें पूरा इसका ये बताया था कि किस तरह से मैप भरना होता है। राजस्थान की सीमा कहाँ से और कहाँ तक शुरू हो रही है, किस किस जगह से हो रही है, और उसका उत्तरी छोर कहाँ से है। उसके अलावा मैंने उसका ये सारी चीज़ें बताई थी। अब इसमें हम इसके पड़ोसी राज्य एवं उसके जो कौन से देश लग रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि राजस्थान है ना, उसकी सीमा 5 राज्यों से लग रही है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है पंजाब। ठीक है, जो पंजाब की सीमा लग रही है वो लग रही है, पंजाब की सीमा लगती है गंगानगर और हनुमानगढ़ से। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि पंजाब की सर्वाधिक सीमा किससे लग रही है, तो सबसे ज़्यादा सीमा गंगानगर से लग रही है और न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ से लग रही है। पंजाब के बाद फिर हमारा दूसरा पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा की जो सीमा है वो हरियाणा की सीमा लग रही है हमारी हनुमानगढ़ से लेकर और भरतपुर तक। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हनुमानगढ़ से और सबसे कम सीमा इसकी जयपुर से लग रही है। ठीक है, हरियाणा की। और हरियाणा की सीमा हमारे कौन कौन से राज्यों से लग रही है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इधर सबसे पहले हमारा हनुमानगढ़ आ रहा है इसके टच में। हनुमानगढ़ के बाद हमारा चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है। हमारे 8 जिले हैं जो कि हरियाणा की सीमा से लगे हुए हैं। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है हमारी 2 राज्यों से। केवल 2 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, वो है भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो सीमा लगी हुई है वो भरतपुर से लगी हुई है और न्यूनतम सीमा लगी हुई है वो धौलपुर से लगी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गाइस, हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारे राजस्थान की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगी हुई है। मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा धौलपुर से लेकर और बांसवाड़ा तक लगी हुई है। ठीक है, सबसे कम सीमा हमारी भीलवाड़ा से लगी हुई है और सबसे ज़्यादा सीमा हमारी जो एमपी की है वो लगी हुई है हमारी झालावाड़ से। और इसका जो एरिया है वो है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और कौन कौन से लग रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश से हमारा धौलपुर लग रहा है, करौली लग रहा है, सवाई माधोपुर लग रहा है, इधर हमारा कोटा लगा हुआ है, बारा लगा हुआ है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। ये हमारे ज़िले हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अब हमारा जो 5वां राज्य आता है वो है गुजरात। गुजरात की सीमा बाड़मेर से शुरू होती है और उदयपुर तक लगी हुई है। ठीक है, गुजरात के लग रहे हैं हमारे बाड़मेर से, जालौर, सिरोही के बाद ये है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये हमारे 6 जिले उससे लगे हुए हैं, गुजरात से लगे हुए हैं। अगर हम इसकी अब सीमा की बात करें तो पंजाब की सीमा है 89 किलोमीटर जो कि राजस्थान को टच करती है। हरियाणा की सीमा है 1262 किलोमीटर जो कि राजस्थान को टच करती है। ठीक है, यूपी की सीमा है 877। फ्रेंड्स, ये भी है ना, पूछ लेते हैं कि किसकी सीमा कौन से राज्य से कितनी कितनी लग रही है। तो आपको ये मान लीजिए, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए कि कौन सी राज्य की सीमा कितनी लग रही है, कितने जिले उससे लगे हुए हैं, कौन कौन से जिले हैं, वो सारे आपको होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की सीमा है और सबसे कम कौन से राज्य की सीमा है। तो सबसे जो ज़्यादा राज्य की सीमा है वो मध्य प्रदेश की है और पंजाब की सबसे कम है, वो है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। और गुजरात की है वो है गाइस 1022 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें से ये भी आ जाता है कि ऐसे जिले कौन से हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगी हुई है। तो देखो, एक तो हमारा हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से भी लग रही है, इधर हरियाणा से भी लग रही है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा आ गया? हमारा हनुमानगढ़ आ गया। दूसरा है हमारा इधर भरतपुर। तो भरतपुर की सीमा भी इधर हरियाणा से भी लग रही है और इधर यूपी से भी लग रही है। तीसरा है हमारा धौलपुर की सीमा इधर यूपी से लगी है, इधर मध्य प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, चौथा है हमारा बांसवाड़ा की सीमा इधर गुजरात से लग रही है और इधर हमारी मध्य प्रदेश से लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान कितने राज्यों से लग रहा है। यह हमारा पाकिस्तान राजस्थान के 4 राज्यों को टच करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर।
पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सीमा लग रही है हमारी जैसलमेर से। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर से है और न्यूनतम सीमा है उसकी बीकानेर से है। ठीक है, जैसलमेर से जो सीमा लगी हुई है वो है 464 किलोमीटर, और जो कि हमारी बीकानेर से लगी हुई है वो है 168 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये आ जाता है कि पाकिस्तान की सीमा जो लगी है उनको आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ। तो ठीक है, जैसलमेर की हो गई, बीकानेर की, और गंगानगर की जो सीमा है वो है 210 किलोमीटर, और इधर बाड़मेर की है 228। तो ये आंकड़े आप अपनी अच्छी तरह से याद कर लेना इनको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। मैंने यहाँ एक एक लाइन हर पॉइंट एकदम मोस्ट से मोस्ट लाने की कोशिश की है, जिससे आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम देखो, यहाँ मतलब जो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा होकर निकलती है। अभी आ जाता है कि कर्क रेखा किस जिले को दो भागों में बांटती है, तो वो बांसवाड़ा को बांटती है और इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या आता है, हाँ इसके बाद में आता है कि अच्छा, एक क्वेश्चन ये और होता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः शुरू होती है, तो वो है चित्तौड़गढ़ और अजमेर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ और अजमेर दो सीमाएं जिसकी सीमा दो मतलब राज खत्म हो जाते हैं, दूसरी बार शुरू होता है। जैसे चित्तौड़गढ़ का दूसरा यहाँ पर जो भाग है कोटा से लगा हुआ, जो मतलब भैंसर रोड है वो है, और इधर अजमेर का या राजसमंद के पास है। ठीक है, ये जो हो गया। अब फ्रेंड्स, अब इसका ये है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ सबसे नज़दीक मुख्यालय है गंगानगर। सबसे नज़दीक मुख्यालय गंगानगर है, और सबसे दूर मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर मुख्यालय है हमारा बाड़मेर। ठीक है, तो हमारा बाड़मेर है सबसे दूर मुख्यालय। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ सबसे पास मुख्यालय कौन सा हो गया, गंगानगर। सबसे दूर लगा हुआ मुख्यालय हो गया बाड़मेर हो गया। अगर ये आ जाए कि सबसे दूर संभाग वाला मुख्यालय कौन सा है, इसका सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो है बीकानेर। और अगर ये आ जाए कि सबसे पास संभाग कौन सा है, तो वो बीकानेर ही आएगा, क्योंकि बीकानेर संभाग है जो सबसे पास लगा हुआ है, और जिला मुख्यालय आ जाए तो वो भी बीकानेर ही है। ठीक है गाइस, अब हम जानते हैं इसका कुल। देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, पहले हम भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब राजस्थान का जो भारत में भाग है वो है 10.41% या 1/10। ठीक है गाइस, राजस्थान की अब कुल स्थानीय सीमा आती है। ये आ जाता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है आपकी 5,920 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि आपकी गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर तक है, तो वो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070। और अंतर्राज्यीय सीमा जो कि यहाँ गंगानगर से शुरू होती है और हमारी बाड़मेर तक है, ये वाला एरिया हमारा अंतर्राज्यीय आ जाता है, ये हमारा 4850। ठीक है गाइस, पाकिस्तान की सीमा कहाँ से शुरू होती है, तो पाकिस्तान की सीमा होती है गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर जो बाड़मेर का शाहगढ़ तहसील है, शाहगढ़ तहसील के भालगांव, जो एक मतलब भलगांव है वहाँ तक है। ठीक है, सागर तहसील तक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब की सीमा कहाँ से, पाकिस्तान की सीमा कहाँ से और कहाँ तक है, तो याद रखना पाकिस्तान की सीमा गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और सागर तहसील के भलगांव पर ये समाप्त होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा हो गई गाइस। अब कोई गाइस ये क्वेश्चन इसमें से ये बनता है
कि राजस्थान की ऐसे जिलों के नाम बताइए जो कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं ना ही अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। ऐसे जिले 8 हैं। उन 8 जिलों का फॉर्मूला है: दोना में बुरा, दोना में बुरा, टोपी में अजो, दौ से हो जाएगा दौसा, ना से हो जाएगा हमारा नागौर, बू से हो जाएगा बूंदी, रा से हो जाएगा राजसमंद, टो से हो जाएगा टोंक, पा से हो जाएगा पाली, आ से हो जाएगा अजमेर और जौ से हो जाएगा हमारा जोधपुर। ठीक है, ये ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से लगती और ना ही अंतर्राज्यीय राज्यों से लगती। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में ये है कि राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों से लगते हैं, तो वो हमारा गंगानगर है और दूसरा हमारा बाड़मेर है, जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय से भी लग रही है और अंतर्राष्ट्रीय से भी लग रही है। ठीक है, 2 जिले हमारे ये हो गए। ठीक है गाइज, ठीक है, अब आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार गाइज, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।